सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं, लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुनस इलाही को खिताब करते हुए मुखातिब किया कि मुझे आप और आपकी फैमिली पर पूरा एतमाद है। पीटीआई वाले घबराए हुए नहीं, इनकी सख्त तरबियत की है। जो घबराए हुए हैं, आज उन्हें चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। मुनस इलाही ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं। आपसे जो ताल्लुक है वो निभाएंगे। एक बार फिर पीटीआई वालों को कह दें कि घबराना नहीं, लोगों से मिलना हमारा काम है। जो घर आए उसे वेलकम करते हैं। मुल्क में अजीब माहौल है, सियासी तमाशा लगा हुआ है। चौधरी शुजात की खबरगिरी के लिए गए थे। सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की बहावलपुर में गुफ्तगू। कहा, इमरान नियाजी के खिलाफ FIR कट चुकी, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। अवाम से महंगाई के जरिए रोटी छीन ली गई। अवाम और पार्टियां मिलजुल कर ऐसे इक़दाम करें कि मुल्क की समत दुरुस्त हो सके। जिनका पेट चाक करके आपने लूटा हुआ माल वसूल करना था, आज चल चल के आप उनके दरवाजों पर क्यों जा रहे हैं? कभी बगलगीर हो जाते हैं और कभी मुंह फेर लेते हैं। हमें इस पे कोई घबराहट नहीं। हम सियासी अंदाज में मुहज़्ज़ब तरीके से पार्लिमानी रवायात को सामने रखते हुए इनका मुकाबला करेंगे। साडी कोई जाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है नवाज शरीफ दे नाल या बाकियां दे नाल। असीं ते सीधी गल है कि इमरान खान ने कह रहे हैं कि कौम दा पैसा है, कौम नूं वापस करो। वफाकी वज़ीरा को तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का यकीन। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अपोजिशन में कोई यकसुई नहीं। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद और नू लीग इंतखाबात चाहती है, इन्हें नाकामी होगी। फवाद चौधरी बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से सारे चोर एक हो रहे हैं। शहबाज शरीफ कभी फजलुर रहमान तो कभी आसिफ जरदारी से मिलते हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, मुनस इलाही के बयान के बाद अपोजिशन खास तौर पर शहबाज शरीफ की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया है। 18 फरवरी को इन पर फर्दे जुर्म लग रही है। इन्हें मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी बड़ी जमातें मिट गईं। अवाम ने एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, DI खान में उमर अमीन ने मौलाना फजलुर रहमान को बदतरीन शिकस्त दी। करक से PTI 3 सीटें जीती। KP में PTI सबसे ज़्यादा वोटों वाली जमात है। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के बाद PTI हम ख्याल ग्रुप भी मैदान में आ गया। पंजाब असम्बली में PTI हम ख्याल ग्रुप आज लाहौर में सियासी बैठक लगाएगा। कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास के फार्म हाउस पर 14 अरकान का इकट्ठ होगा। ग्रुप अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और मजमूई सियासी सूरत हाल पर अपने सियासी किरदार का तयन करेगा। इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की जरूरत है, और इस पर कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम। जो हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं, वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। मुल्क की सियासत में फिर कालाबाग डैम की बाज़गश्त। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनस इलाही कहते हैं, पाकिस्तान के लिए नए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। वज़ीर आज़म की इजाज़त से अनकरीब कालाबाग डैम की प्रपोजल काबीना में लेकर जाएंगे।
हाइड्रो पावर सिंपोजियम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कालाबाग डैम बहुत अच्छी साइट पर है। सिंध के भाइयों को कायल करना होगा कि डैम बनने से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। महंगी बिजली महंगाई की बड़ी वजह है, आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम हो रहे हैं। बलूचिस्तान और पंजाब में ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं मगर पानी की कमी है। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हमें डैमों की ज़रूरत है। बल्दियाती इलेक्शन डीआई खान में तहरीक इंसाफ कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक उमर अमीन गंडापुर डीआई खान के सिटी मेयर मुंतखब। जेयूआई के कफील निजामी दूसरे नंबर पर रहे। उमर अमीन गंडापुर ने 63,753 वोट लिए। जेयूआई के मोहम्मद कफील अहमद 38,891 वोट ले सके। उधर केपी में 12 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मखसूस पोलिंग स्टेशनों पर इलेक्शन। तहसील बाड़ा पर जेयूआई के चेयरमैन की सबकत बरकरार। पेशावर में सिटी मेयर की नशस्त जेयूआई ले उड़ी। 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग में जुबैर अली कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन मुलतवी की तमाम दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन को कल ही तमाम दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले बल्दियाती इंतखाबात पर रजामंदी देकर अब रुकवा रही है। नए शेड्यूल के बाद अपीलें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। सूबाई हुकूमत और फरीक़ैन इलेक्शन कमीशन के सामने मौक़िफ़ पेश करें। ईरानी वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान। वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात भी होंगे। मुलाकात में दो तरफा बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के मुतबादिल तबादले के हवाले से अमल दरामद के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। मियां चन्नू वाक़े में मुलविस मुल्जिमान सख्त सजा के हकदार हैं। गफलत साबित हुई तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंसाफ हर सूरत होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। दूसरी जानिब पुलिस ने मजीद गिरफ्तारियां कर ली। मजीद 6 मरकजी मुल्जिमान की शनाख्त। गिरफ्तार अफराद की तादाद 21 हो गई। गिरफ्तार मुल्जिमान को इश्तियाल दिलाते, ईंटों और डंडों से शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। 102 अफराद जेरे हिरासत है। कोरोना की 5वीं लहर के वार ना रुके। मोहलिक वबा से एक दिन में मजीद 29 अमवात। 2662 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 5.62% रिकॉर्ड की गई। अब तक 19 करोड़ 88 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। यूक्रेन तनाज़े के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल की कीमत $96 के करीब पहुंच गई। अमेरिकी मंडियों में खाम तेल के सौदे $95 की सतह पर पहुंच गए। एशियाई मंडियों में भी कीमतें बढ़ गईं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का खाने पीने की अशिया पर आए टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान। टैक्स की शरह 8% से कम करके 1% कर दी। कहा उम्मीद है कंपनियां भी कीमतों में 7% तक कमी लाएंगी। आगाज अहम खबर से। मोनस इलाही और इमरान खान का एक दूसरे पर इजहार एतमाद। मोनस इलाही ने कहा कि आपसे जो ताल्लुक है उसे निभाएंगे, घबराएं नहीं। मोनस इलाही और इमरान खान का एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आपसे जो ताल्लुक है उसे निभाएंगे, घबराएं नहीं, ये कहना था मोनस इलाही का। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। इस्लामाबाद में होने वाली एक तकरीब में वफाकी वजीर मोनस इलाही ने अपनी तकरीर में कहा हम सियासी लोग हैं, लोगों से मिलना हमारा काम है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है।
मोनिस इलाही की बात सुनकर वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्कुराए और अपने खिताब में अपने कारकुनान की तारीफ और अपोजिशन पर चढ़ाई कर दी। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं, लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं, जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल। वफाकी वजीर मोनिस इलाही का अपनी तकरीर में कहना था, वज़ीर आज़म की इजाज़त से अनकरीब कालाबाग डैम का प्रपोजल काबीना में लेकर जाएंगे। जितने डैम्स और रिजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा जहाँ पे हम अभी हैं, ड्यू टू सिल्टिंग। तो इसलिए ये अब बहुत ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। मोनिस इलाही की बात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सिंध के भाइयों को कायल करना होगा कि डैम बनने से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। हाइड्रो पावर पर होने वाले बैनुल-अक़वामी सिंपोजियम से खिताब में वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनिस इलाही की तारीफ करते हुए कहा कि मोनिस इलाही अपना काम जिहाद समझकर कर रहे हैं। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हिदायत की है कि ओपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करेंगे। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कहा कि ओपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करेंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को हिदायत दी, हेल्थ कार्ड, एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की कामयाबियों पर बात करें। वज़ीर आज़म ने हिदायत की वज़ीर आज़म का ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल सोशल मीडिया मुहिम पर सख्त इजहार नाराज़गी। रिजवान अहमद ग़िलज़ई हमारे नुमाइंदे, उनसे इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं। जी रिजवान, क्या क्या हिदायत की गई वज़ीर आज़म की तरफ से? जी देखिए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बलदियाती इंतख़ाबात और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली मुशावरत की गई। एक जो अपोजिशन की जो तहरीक-ए-एतमाद की करारदाद वज़ीर आज़म के खिलाफ जो तजवीज़ करता है उस पर भी बात हुई और वज़ीर आज़म ने अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको बताया कि इत्तेहादी उनके साथ हैं। तो सारी इत्तेहादी जमातों ने यकीन दहानी करवाई है और जो अपने MNAs हैं वो भी हमारी पार्टी में बिल्कुल साथ हैं। तो उन्होंने अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनको हाल ही में होने वाली जो उनकी मुख्तलिफ रवाबत हैं उस हवाले से भी एतमाद में लिया है और साथ साथ ये कहा है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन का जो बयानिया है उसका मुकाबला अपनी कारकर्दगी से करें और ख़ास तौर पर जो हेल्थ कार्ड है, जो डैम स्पीडे एहसास प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, इनमें हासिल होने वाली जो अब तक की कामयाबियां हैं उस पर ज़्यादा बात करें और अपोजिशन को जो अपोजिशन का बयानी है उसका मुकाबला अपनी कारकर्दगी से करें और जो फलाही मनसूबों से मुतल्लिक हुकूमती इक़दाम हैं उनको अवामी सतह पर उजागर करने की वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है। इसके साथ साथ जो बलदियाती इंतख़ाबात की हिकमत अमली है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतख़ाबात का जो दूसरा मरहला है और पंजाब में जो बलदियाती इंतख़ाबात हो रहे हैं, बड़े शहरों में मेयर के जो कैंडिडेट हैं उसके हवाले से भी बातचीत हुई है और मेयर के इंतख़ाबात के लिए जो हुकूमती हिकमत अमली है, जो मुख्तलिफ राब्ते हैं, उस पर भी जो पार्टी क़यादत है उन्होंने वज़ीर आज़म को जो है वो आगाह किया है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो एक मुहिम है वज़ीर आज़म ने उस पर भी इज़हार नाराज़गी किया है और ये कहा है कि ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल ये मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे रुझानात की हौसला शिकनी करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान ग़िलज़ई। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं, चौधरी शुजात की खबरगिरी के लिए गए थे। सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। अवाम और पार्टियां मिलजुल कर ऐसे इक़दामात करें कि मुल्क की समत दुरुस्त हो। लॉन्ग मार्च ऑप्शन है। अवाम से महंगाई के जरिए रोटी छीन ली है। इमरान नियाजी के खिलाफ FIR कट चुकी है। चौधरी शुजात की खबरगिरी के लिए गए थे। हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया कि सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती रहती हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। तहरीके अदम एतमाद चाहे वो कौमी असेंबली में है या सूबाई असेंबली में है, वो भी ऑप्शन है। अब इस इमरान नियाज़ी के खिलाफ FIR कट चुकी और FIR मैंने नहीं काटी, आवाम की अदालत ने काटी।
पार्टी कि ये नाअहल भी है, निकम्मा भी है। और वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ की घबराहट नजर आ रही है। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़े, दूसरी तरफ चौधरी शुजात की अयादत याद आ गई। इत्तेहादियों की तरफ से भी आज वाज़े पैगाम आ गया है। अदम एतमाद हमारे लिए किसी सूरत भी कोई चैलेंज नहीं है। आपने देखा कि इत्तेहादियों की तरफ से भी आज एक वाज़े पैगाम जो है वो हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं मोहन सलाई उनकी तरफ से आ गया। उसके बाद तो मुझे नज़र आ रहा है कि अपोजिशन की जो है वो और उनके चेहरे के ऊपर जो है वो घबराहट जो है वो छा गई है। पता चलेगा किसी के प्लेटलेट्स गिर गए, पता चलेगा किसी की कमर में दर्द निकल आया और पता चलेगा कोई और मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त भी जो है वो सामने से आ सकती है। तो लिहाजा ये एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद पहले भी करते रहे हैं। एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना, इस्तीफों की बात करके पीछे हट जाना और लॉन्ग मार्चेस से भी पीछे हट जाना, ये अदम एतमाद नहीं होती थी तो क्या होती थी। और हमारे अराकीन की फिक्र ना करें, अपने 25-30 अराकीन की फिक्र करें जो हर बिल के मौका के ऊपर, हर अदम एतमाद के मौका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है, जरूर पेश करें, हम मुकाबला करेंगे। मुझे यकीन है कि अपोजिशन को शिकस्त होगी। नून लीग में भी दो धड़े मौजूद हैं। PPP अभी इंतखाबात नहीं चाहती, अदम एतमाद चाहती है। नून लीग ने अपना बयानिया मेरी नजर में उसको धचका लगा है। कभी बगलगीर हो जाते हैं और कभी मुंह फेर लेते हैं, कभी इस्लामाबाद में इजलास से गायब हो जाते हैं, कभी नमूदार हो जाते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये पूरी कौम देख रही है और इंशाअल्लाह ये कोशिश करें, हमें इस पे कोई घबराहट नहीं। हम सियासी अंदाज में मुहज़्ज़ब तरीके से पार्लिमानी रवायात को सामने रखते हुए इनका मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म की नज़र में शाह महमूद की कारकर्दगी सिफर है। हमने नालायकी की बुनियाद पर कुरैशी से वज़ारत ख़ारजा वापस ली थी। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने भी बुरी कारकर्दगी पर कुरैशी को छान बुरा समझा है। ट्रायल भी हुए अदालतों में। ऑपोजिशन और इत्तेहादियों के बाद PTI का पंजाब असम्बली में हम ख्याल ग्रुप मैदान में आ गया। इजलास में 14 अरकान तहरीके अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। हम ख्याल ग्रुप सियासी सूरत हाल में अपना आइंदा लाहे अमल आज लाहौर में तय करेगा। हम ख्याल ग्रुप में आमिर इनायत चौहानी, अली रजा खाकवानी, गजनफर अब्बास चीना, मोहम्मद एहसन जहांगीर, गुलरेज अफजल कुंदर, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, मुहय्युद्दीन खोसा शामिल, कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास शाह, एजाज सुल्तान बंदेशा, तैमूर अली लाली, सरदार शहाबुद्दीन, फैसल फारूक चीमा, एजाज खान और गुलाम अली असगर भी हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा हैं।